इमेजिन करो कहीं से आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए, तब क्या करोगे आप उसका? इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस जैसे ये चाय का ग्रो क्यों नहीं कर पाते? 10 साल पहले एक चाय वाले की दुकान ऐसी दिखती थी और आज के समय में भी वैसी ही है। और सिर्फ यही नहीं, ये फूल वाले, ये सब्जी वाले, पिछले 10 साल में ये सारे छोटे बिजनेसेस वैसे के वैसे ही हैं। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? हमारे तो हो गए 40 साल हो गए। 40 साल से यही हो? हाँ जी हाँ। क्या बात है। है जी, कब से काम कर रहे हो फूल का? 40 साल से। 40 साल से ही काम कर रहे हो? कब से काम कर रहे हो आप? नानी कितने 4 साल हो गए ना। नानी आपकी है? हाँ। अच्छा, कैसे हो नानी जी? अच्छी हो बेटा। आप तो नानी जी नहीं लग रहे, आप तो इसकी दीदी जी लग रहे हो। आप कब से कर रहे हो काम? हमें 3 साल हो गए। 5 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। 10-15 साल हो गए इस लाइन में। हो गया 15 साल। साल से यही काम कर रहे हो? हाँ 9 साल। तो 3 साल से यहीं पे, मतलब यही सारा सामान है आपका? हाँ यही साल। कुछ चेंज नहीं करा आपने? 3 साल नहीं। सेम दुकान है, कुछ आपने वो नहीं करा? तो 40 साल से कुछ आपने कुछ नहीं बढ़ाया, बस यही रखा है। जिससे मेरे मन में एक सवाल आया कि आज के समय में जहाँ हर दिन एक नया एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस खड़ा कर रहा है, वहाँ ऐसे छोटे वेंडर्स ग्रो क्यों नहीं कर पाते? तो आपने 40 साल से बढ़ाई नहीं दुकान, मन भी नहीं करा कि मैं बड़ा कर ना, मैं कोई और दुकान ले लेता हूं? अकेले होता भी नहीं अब। तो आप कुछ और नहीं सोचते कि मैं एक बार छोड़ के कोई बिजनेस कोई खड़ी कर लेता हूँ, थोड़े पैसे जो भी कमाए हैं इन्वेस्ट करके बिजनेस खड़ा कर लेता हूँ? वो तो देखिए भैया, अभी तो गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं कर, बड़ी दुकान क्यों नहीं कर लेते? तो ये गरीब आदमी 10-10 रुपए का फूल बेच कर रोटी खा रहे हैं हम। तो आपने दुकान सोचा नहीं कि बड़ी दुकान कर लूँ? बाबू इतनी अपनी हैसियत थी, अच्छा, इतनी जितनी चद्दर उतने पैर पसारने की तेरा। दुकान क्यों नहीं खोली 5 साल में आपने अपनी? बात यही कोई। अच्छा, दुकान खोलनी नहीं है या क्या कर रहे हो? दुकान नहीं बोलता 1 मिनट। किसका हल जाता काम? दुकान मन ही नहीं है खोलने का। क्यों? दुकान से और लोग हमारा हो जाता है काम। हो जाता है। तो ऐसे नहीं सोचते कि मैं 2-3 यहाँ पे मान लो एक और दुकान कर लूँ, वहाँ पे एक बिठा दूँ, लड़का बिठा दूँ, नहीं ऐसा दूसरी कर दूँ तो लड़का बिठा दूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? अब 3 दुकान हो गई तो 3 जगह से इनकम आएगी आपकी। नहीं तो फिर पैसा भी उतना चाहिए लगाने के लिए ना। फिर लड़के को रखो, क्या सामान खत्म हो गया, क्या नहीं हुआ, फिर अपना भी भाग दौड़ करो, ये हाँ काम बढ़ जाता है ना। 60 to 70% वेंडर्स क्लेम करते हैं कि वो सिर्फ इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं जो वो बिजनेस को बढ़ाने में इन्वेस्ट कर सके। तो लोन वगैरह क्यों नहीं लेते आप? बाबूजी मैं कर्जे का नहीं बनता, मैं कर्जे में नहीं बनता। नहीं लेना, लोन नहीं लेना। नहीं भैया, लोन का पता लगा ना, लोन ना चुका पाए तो लोन वाले तो उठा के ले जाएंगे। परेशान करेंगे घर वालों को भी, जो 2 रोटी खा रहा हूँ उससे भी जाऊँगा। किस्तों पर पैसे ले लिए और 4 किस्त रुक गए, जो 4 गाली देगा भोसड़ी का यहाँ का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। परेशान कर देंगे आके आपको। ओ बुढ़े पैसे दे भोसड़ी के। भैया लोन देना भी तो पड़ता है ना। देखो काम इतना है नहीं यहाँ पे, काम तो इतना है नहीं। मुश्किल से कम शाम तक भी 2000 रुपये बचते नहीं, आधे से ज़्यादा उधार वाले चले जाते। उधार मिल जाता है ना, उधार देंगे तो काम भी नहीं चलेगा। जो इंसान है ना, कर्ज उसका खत्म होता है, लुगाई का खत्म होता है लड़का, आदमी मर्द। और कर्ज होता मर्द का खत्म। नहीं, लोन के लिए देखो देना भारी पड़ता है ना। अगर नहीं दिया गया तो फिर हमें घर की परेशानी हो जाएगी। क्या तो लोन नहीं लेते? इस मारे लोन नहीं लेते हम। एक टाइम भूखा बैठ जाऊंगा, भूखा सो जाऊंगा, कर्ज ना चाहिए। कर्जा इंसान की नींद उड़ा देता है। खत्म हो खत्म, सही बात है, खत्म होता है, कर्ज खत्म होता है। स्टडीज कहती है 51% वेंडर्स बैंक से लोन लेना अवॉइड करते हैं और जो बाकी 49% अप्लाई करते हैं उनमें से सिर्फ 11% को ही एक्चुअली लोन मिलता है, क्योंकि बैंक खुद ऐसे वेंडर्स को इसकी समझता है। इनके पास स्टेबल इनकम नहीं होती, इनके पास सही पेपर वर्क नहीं होता,
इसलिए बैंक इन्हें लोन देने से कतराता है। आपने सही बात करी है बिल्कुल कि कर्ज आदमी का खसम है। खसम है, 4 किस्तें ना जाओ तो 4 गाली सुना कर जाएगा, धक्के मुक्के दे कर जाएगा। लेकिन मान लो हम इन्हें एक सब्सटेंशियल अमाउंट दे दे, मान लीजिए इनके हाथ में आज ही 10 लाख रुपए आ जाए, तब क्या वो बिजनेस ग्रो कर पाएंगे? सोचो अगर आपको 10 लाख रुपए मिल जाए तब क्या कहाँ का इन्वेस्ट करोगे? बिजनेस में ही लगाएंगे। अब मान लो आपके पास कहीं से 10 लाख रुपए आ जाए, क्या करोगे आप? 10 लाख रुपए कैसे नहीं आता पैसा, बिना कमाए कैसे आते? अरे आते नहीं है, मान लिया, अभी बात बिल्कुल सही बात है आपकी। कहीं से आ गए, क्या करोगे फिर आप? एकदम से आ गए, एकदम पैसे नहीं। 10 लाख हाँ। कौन देगा हमें 10 लाख? अरे अगर आ जाए कहीं से तो क्या करोगे? हाँ? कहीं से आ जाए तो क्या करोगे उन पैसों का? सिर ढकने की जमीन खरीद लूँगा, सिर ढकना ना। हाँ, अच्छा, तो आपको अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, 10 लाख रुपए मिल गए तो तब भी नहीं खोलोगे? क्या करोगे फिर उन पैसों का? यही काम करूँगा, ये काम करोगे तब भी? यही काम सही है हमारे लिए। सही चल रहा है क्या? हमें कहाँ मिलते ऐसे पैसे? अरे मैं कह रहा हूँ भाई मान लो। नहीं नहीं मानोगे? मिलता है ऐसे। मान ही नहीं रहे अभी। कहाँ मानेंगे, ऐसे काम मिल सकते हैं? क्या करोगे उसका? क्या करें, वो करेंगे कुछ जिस हिसाब से पैसा होगा उस हिसाब से अपना काम और करेंगे कुछ। नहीं 10 लाख है पूरे आपके पास, क्या करोगे फिर? तब कर लोगे बिजनेस? ना तो भी नहीं कर पाएंगे, क्या करोगे फिर? कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे उड़ाएंगे। कुछ नहीं करोगे? उड़ाएंगे और क्या। मैं कह रहा हूँ मान लो आ गए, फिर क्या करोगे? जब आएंगे तब देखेंगे। अंकल कहे पहले दो फिर बताऊंगा, पहले रखो, पहले रखो। है ना? तो हाँ, इस सब से हम एक कंक्लूजन बिठा सकते हैं कि इनका माइंडसेट ही है जो इन्हें ग्रो करने से रोक रहा है। वेल, नॉट क्वाइट। घर में कौन कौन है आपके? घर में 2 बेटा है, 2 बेटे हैं, बहू है, मिसेज है। तो आपके 2 बच्चे हैं? एक ही लड़का है, लड़कियों की शादी कर दी। शादी कर दी? अच्छा, और कौन है घर में? बस मिसेज है, लड़का है, हमें। आप ही मतलब कमाने वाले आप ही हो घर में एक मेन? तो आपका ये कैसे रह रहा है? नाती कैसे साथ में है? इसकी मम्मी गुजर गई है, इसके पापा छोड़ के चले गए थे, इसकी मम्मी मर गई। ज़्यादातर वेंडर्स का फोकस होता ही नहीं ग्रोथ पे, उनका मेन फोकस है सर्वाइवल। हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं हम इनकी सोच को दोष दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार इनकी जगह आकर देखिए। घर में कौन कौन है आपके? घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है। मतलब आप ही कमाते हैं? हाँ बाप, हाँ। कमाने वाले आप ही हो? जी 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 जी। ये इसी काम से घर चलता है? हाँ, 12 साल की है, 8 साल की है, अच्छा, वो ये छोटे 16 साल की है। अच्छा, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं मेरी 3। घर में और भी लोग हैं आपके? आप ही कमाने वाले हो? बस उनके पास कई जिम्मेदारियां होती है, बीवी की, बच्चों की, पेरेंट्स की, और इस सब के बीच बिजनेस ग्रो करने का रिस्क वो नहीं अफोर्ड कर सकते, और यही बन जाता है उनका माइंडसेट। तो ऐसा मन नहीं करता कि ये छोड़ के मैं कोई वो शुरू कर दूं बिजनेस? अब बिजनेस क्या होगा यार, 60-62 साल की उम्र में क्या हुआ? नहीं, वो लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस खोल रखे आपकी उम्र में। अब नहीं हो पाएगा यार। ऐसा मन में नहीं आता कि कोई रिस्क लेके कोई और बिजनेस खड़ा कर लूँ? इसको देने ये ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा सोचेगा पता लगा उतना ज़्यादा कर्जे को डूबेंगे। जो कमा में रखा वो भी चला गया। ये ऐसा है कि 2 पैसे जो मिल रहा है उसी में संतोष है। उसके बाद चाहे तुम उन्हें कितने भी पैसे दे दो, वो माइंडसेट नहीं बदलेगा। जो सर्वाइवल का एनवायरनमेंट उनके अराउंड बिल्ट है ना, वो उसे तोड़ने से हमेशा डरेंगे। तो शायद इनका सबसे बड़ा दुश्मन पैसे की कमी नहीं है, सोच की बाउंड्रीज है। और जब तक एक बिजनेस सिर्फ पेट भरने का जरिया रहेगा ना, वो कभी सपना नहीं बन सकता। और जब तक वो सपना नहीं बनेगा, उसके लिए रिस्क लेना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं इन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थे। सालाना की इनकम ऐसा हो जाता है कि हाँ संतुष्ट, इनकम सही हो रही है, बढ़िया। देखो जी, संतुष्टि तो कभी इंसान की होती नहीं है, जितना मिलेगा उतना कम ही कम है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? अपने 2 लोगों को अच्छी तरह से खिला पिला लिया, वो हो गया, लोगों ने बधाई बोल दिया बहुत अच्छा बना है, उसी में खुश हैं हम। सपोर्ट करता हूँ पूरा आप पे। हाँ, ये मेरा बेटा ही है। क्या बात है? अब दीदी हूँ मैं इसकी। कोई नानी कह रहा है, बताओ। मुझे लगा नानी कैसे हो सकती है? एक और है मेरी बड़ी बहन, मेरे से बड़ी बहन। यही होंगी वो? नहीं, वो वहाँ है भी काम। हाँ, ये नहीं है कि हम गाड़ी में घूमना है, कहीं दिन भर घूमना, ये हमारे उसके है नहीं। अच्छा, संतुष्ट हो आप? संतुष्ट है बस। मैं संतुष्ट हूँ अभी ज़िंदगी से। हाँ, संतुष्ट हूँ बस। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कोई मन में शिकवा है, गिला है कि हाँ ऐसा कुछ कर लेता पहले ज़िंदगी में। अच्छा काम, मज़ेदार, मज़ा आया आपको? है देखो, जो होता है नसीब पे होता है, मिलता वही है।
मतलब जिंदगी से संतुष्ट हो, कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। कोई टेंशन नहीं है ना, टेंशन नहीं है कोई भी। बहुत बढ़िया। तो गोभी साफ तो नहीं है ये, हैं? आपको भी मिलेगी। क्या रेट है गोभी? 20?